अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। पंजाब के दरियाओं में ताहाल सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक 5 सितंबर को दरियाई सतलज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है, जबकि बालाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा हो जाएगा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक इस सैलाबी सूरत हाल से पंजाब में अब तक 3200 देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। 24 लाख से ज्यादा लोग इस सूरत हाल से मुतासर हुए हैं, जबकि 41 अफराद अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। एक जानिब जहां पाकिस्तान में तेजी से क्लाइमेट चेंज के असरात नमूदार हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब इस मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान में आबी ज़खायर के हवाले से एक बहस को छेड़ दिया है। इस आफत से बदअज़मा होने के लिए आबी माहिरीन की मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए डैम्स की तामीर नाकाफी है, क्योंकि डैम्स खुद एक तरह से सैलाबी सूरत हाल पैदा करने का बाइस बनेंगे, जबकि चंद माहिरीन मौजूदा सूरत हाल को हमारे हुक्मरानों की गफलत और लापरवाही करार दे रहे हैं। इस सबके दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से 7 दिहाई पुराने काला बाग मंसूबे का जिक्र छेड़ दिया गया है। इस मंसूबे का जिक्र पहली बार 1953 में सामने आया था और इस मंसूबे का मकसद मुल्क में आबपाशी को बेहतर बनाना और बिजली की पैदावार हासिल करना था। यह मंसूबा सियासी मुखालफत के बायस पाए तकमील तक ना पहुंच सका। काला बाग डैम की तामीर पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को हमेशा से ही तहफ़्फ़ुज़ात रहे, लेकिन पहली बार खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इस मंसूबे की बात की जा रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अगर हम सियासत से निकल जाएं तो इस मंसूबे पर अमल कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सिंध हुकूमत और इस मंसूबे की मुखालफत करने वाली दीगर जमातें क्या इस मंसूबे के लिए रजामंद हो जाएंगी। हमने पंजाब से भी कुछ इसी तरह की सिमिलर आवाज़ सुनी। काला बाग डैम का नाम तो नहीं सुना, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि हमें कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा सियासत को बालाए ताक डालते हुए रखते हुए। तो देखते हैं, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि ये जो बात की है ये क्या इसका कोई कॉन्टेक्स्ट है, उन्होंने वैसे ही कह दिए, पार्टी पॉलिसी है कि नहीं है, क्योंकि असद कैसर साहब ने कहा ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, उनकी जाती राय है। लेकिन अभी मैंने देखा कि बैरिस्टर गौहर ने फिर इंडोर्स किया अली अमीन गंडापुर साहब के मौक़िफ़ को, तो थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो इस वक्त सूरत हाल है पंजाब में सैलाब की, वहाँ पे रिलीफ एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ये फ्लड जो है वो अगले 3-4-5 रोज़ में सिंध को हिट कर सकता है, उसके लिए तैयारियाँ कैसी हैं, थोड़ा सा इन सब इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं फॉर लोकल बॉडीज़ ज़ीशान रफीक साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। तर्जुमान है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नादिर गबोल मौजूद है। बहुत शुक्रिया नादिर आपका भी, आपके वक्त के लिए। और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं काजी अहमद अकबर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। नादिर गबोल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, क्योंकि जब भी काला बाग डैम की बिलखुसूस बात होती है तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा रिजर्वेशन जो है वो सिंध की तरफ से आती है। अभी रिसेंटली एक कनाल के मंसूबे की बात हुई थी, उस वक्त भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी भरपूर मुखालफत की उसकी। अब इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब ये कह चुकी हैं कि कुछ चीजों के ऊपर हमें सियासत करना बंद करना होगी। आज जो है वो चीफ मिनिस्टर केपीके ने कहा है कि हमें मुल्क को, रियासत को पहले रखना होगा और अगर किसी चीज में मुल्क का फायदा है तो फिर हमें उसके लिए इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए। उन्होंने तो काला बाग डैम का नाम भी ले लिया। क्या किस तरह से देख रहे हैं जो बयान है गंडापुर साहब का उसको? जी, थैंक यू सो मच याशीन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अभी बहुत रेजिस्टेंस के बाद हमने जो कैनाल्स का इशू है जिसने पूरे सिंध को एहतजाज में कन्वर्ट कर लिया था, तो उसके बाद कंट्रोवर्सी हमने दफन कर दी थी, इशू हमने दफन कर दिया था। उसके बाद इस तरह का एक गैर जिम्मेदाराना बयान बाय केपीके चीफ मिनिस्टर, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और उसको नहीं होना चाहिए था। और ये पाकिस्तान के खिलाफ, मैं तो उसको साजिश समझता हूँ कि जहाँ पे पाकिस्तान ऑलरेडी एक सैलाब की सिचुएशन के साथ, सैलाब फ्लड इमरजेंसी के साथ डील कर रहा है, और जैसे आपने खुद फरमाया कि अगले चंद दिनों में सिंध को हिट करने वाला है, तो इस तरह का एक गैर जिम्मेदाराना बयान बाय अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस ऑफ द कंट्री, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और नहीं होना चाहिए था, और इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। सिंध पूरा इसके खिलाफ डे 1 से खड़ा हुआ है और आज भी खड़ा हुआ है। वी विल नेवर एक्सेप्ट एनी मोर डैम्स और कैनाल्स और एनी अदर attempt to steal. No, but then what else is the solution, नादिर गबोल साहब? ये तो अब सैलाब और आपको पता है क्लाइमेट चेंज के जो एक्सपर्ट्स हैं, बल्कि एनडीए में खुद भी बता रहा है कि जो नेचुरल कैमिटीज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी, वो मजीद सवेयर और एग्रेसिव होंगी। डैम्स जो है वो गो के कोई कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है फ्लड्स को रोकने का, लेकिन फ्लड्स मैनेज करने के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन होते हैं। उसके बाद फिर ऑफकोर्स आपको पता है कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ज़रूरी हैं। तो क्यों ये रिजर्वेशन या जो फैक्टर्स पहले माजी में रहे, क्या आज भी वही रिजर्वेशन है आप लोगों की या कोई और भी रिजर्वेशन है इस इशू को लेकर?
देखिए, क्लाइमेट चेंज तो इनेविटेबल है, इट्स रियल, और इसके खिलाफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी आवाज़ बुलंद की और कहा है कि हम सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करते हैं जो कार्बन एमिशन से दुनिया के, मगर अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क पाकिस्तान ही है अगर ये जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है। और इसका सबूत यही है कि जो अभी फ्लड्स आ रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, मगर इसमें इंडिया का भी ऑब्वियसली एक हाथ है, किरदार है। इंडिया अगर चाहता तो हमारे साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन करके ये पानी का जो मुंतकली की है अक्रॉस द बॉर्डर, इसको कंट्रोल और एक गबोल साहब हमें अपने बंदोबस्त करने हैं ना, दुश्मन से तो उम्मीदें नहीं वाबस्ता करनी कि वो आके हमें सपोर्ट करेगा या हाँ उम्मीद रख भी नहीं सकते और ना रख रहे हैं दुश्मन से उम्मीद। बट मैं सिर्फ एक आपको एक फैक्टर बता रहा हूँ कि इट्स नॉट जस्ट क्लाइमेट चेंज इज अ बिग फैक्टर, बट इंडिया की भी इसमें जाहिर सी बात है जो रोल है उसको हम चलिए मैं अगले राउंड में आपके पास आती हूँ दोबारा इसके ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि अगेन सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे, मजीद बात करते। काजी अहमद अकबर साहब मौजूद हैं। काजी साहब, आपने भी नादिर गबोल साहब की गुफ्तगू सुनी है, वो कहते हैं इसको तो हम मुल्क दुश्मनी समझते हैं। इतनी कंट्रोवर्शियल बात को अगर दोबारा छेड़ा गया, गंडापुर साहब ने ये बात बस वैसे ही कह दी है, उनको खुद भी नहीं समझ आई कि उन्होंने क्या कहा है या सोच समझ के कही है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने तो इंडोर्स किया है उनकी इस बात को, जबकि असद कैसर साहब ने कहा है कि एक बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है और इस तरह की बात के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। अश्विन, शुक्रिया आपका। देखें, इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक शख्स जिस ओहदे पर बैठा हुआ है उसकी कई भी बात जो है वो यकीनन बहुत मैटर करती है। इज सीएम ऑफ वन ऑफ प्रोविंस इन पाकिस्तान, तो उनकी बात मैटर करती है। बट मैं आपको बिल्कुल आपके प्रोग्राम पे क्लैरिफाई कर दूं कि दिस इज नॉट द पार्टी पॉलिसी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी ये है कि हमें मल्टीपल स्मॉल डैम्स और जल्द अज जल्द मल्टीपल स्मॉल डैम्स ASAP बनाने चाहिए। दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर के जो फ्लड को रोकता है, लेकिन ये एक फ्लड को रेगुलेट करने का तरीकाकार जरूर हो सकता है। उसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्लाइमेट चेंज के, जिनको आप एनवायरमेंटली उनको दरख्त लगाकर, आप अपनी पोल्यूशन कम करके, आप अपनी जो सीवरेज है उसको मैनेज करके, आप अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करके, ये सारी चीजों को मैनेज करके आप इस फ्लडिंग का जो इशू है इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। दुनिया इस पर काम करती आई है और ये तो यानी आप भी यही समझते हैं कि समथिंग एज कंट्रोवर्शियल एज कालाबाग डैम, उसकी बात करने की जरूरत नहीं थी, गैर जरूरी थी? मैंने आपको बात क्लियर कर दी कि इट्स नॉट अ पार्टी पॉलिसी। ये उनकी एक अपना ख्याल हो सकता है। फिर चेयरमैन साहब ने जो चलिए, वैसे ऑन अ लाइटर नोट काजी साहब, डोंट यू, मैं एज अ पाकिस्तानी बट सर ऑन अ लाइटर नोट वुडंट यू एग्री कि आज एक बहुत बड़ा दिन है हमारी सियासी तारीख में? अज़मा बुखारी साहिबा ने तायद की है अली अमीन गंडापुर साहब की बात की, उन्होंने कहा मैं इत्तेफाक करती हूं। नहीं, मैं देखिए एज अ पाकिस्तानी मैं भी अली अमीन साहब की बात को इंडोर्स करना चाहता हूं। इस टाइम पे पाकिस्तान को कालाबाग डैम की जरूरत है, जिस तरह बहुत सारे डैम्स की जरूरत है। सिंध का इशू देखे ना क्या है, सिंध कहता है कि जी मेरा पानी का शेयर कम हो जाएगा। इशू को एड्रेस करते हैं। जब आप बैठकर आप भारत और पाकिस्तान की बात तो आप कर नहीं रहे, आप बात कर रहे हैं पंजाब और सिंध की। अब डाउन स्ट्रीम सिंध है, सिंध को टेंशन ये है कि जी हमारा पानी का जो वो है भाव वो भी कम हो जाएगा, इकोलॉजिकली भी उस पर ऊपर इफेक्ट्स आएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि एज अ पाकिस्तानी बैठकर सिंध का जो शेयर बनता है उससे थोड़ा शेयर उनको ज्यादा देकर उनको समझाया जाए कि ये पाकिस्तान की जरूरत है। KPK वालों का इशू क्या है कि उनको लगता है कि जब पीछे से पानी ज्यादा आएगा काबुल रिवर में और इसमें, तो नौशहरा और ये वाले इलाके डूब जाएंगे। तो उनको भी ये समझाने की जरूरत है कि वो एक पॉलिटिकल गिमिक थी जो पुराने वक्तों में इस्तेमाल होती रही। वोट लेने का एक तरीकाकार था कि हम कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे। असल में वहां पे भी अगर आप उसकी स्टडीज में जाएं, इंजीनियरिंग वाइज उसको देखें और टेक्निकली उसकी स्टडीज को देखें, तो नौशहरा कहीं भी डूबने वाला नहीं है। ये एक पर्सनल एंडोर्समेंट मैं आपको दे रहा हूं। दोबारा मैं प्रोग्राम पे क्लैरिफाई कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। ठीक है, पार्टी पॉलिसी नहीं है, लेकिन नादिर गबोल साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की काजी साहब ने अभी कि कुछ इश्यूज जो रिजर्वेशंस हैं उनके ऊपर तो बातचीत हो सकती है ना सर। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि सिर्फ इस डर से कि कोई मुझे बुरा भला कहेगा या मेरी कोई पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी या कोई इस तरह की बात, तो ये नहीं हो सकता कि मुल्क के इंटरेस्ट की कोई बात है तो मैं ना करूँ। तो जो बात काजी साहब कर रहे हैं कि जो कोई कंसर्न्स है उन पर बैठ के बात तो की जा सकती है सर, या आप लोग कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल नो गो एरिया है? अगेन मैं अभी रिसेंट इशू के ऊपर बार बार इसलिए आ रही हूँ कि बिल्कुल रिसेंट इशू है, आप लोगों ने कैनाल्स के ऊपर भी बात नहीं सुनी। अब ये वाला मामला भी, आई अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर मल्टीपल एक प्रोंग्ड हमें स्ट्रैटेजी की जरूरत है, लेकिन डैम्स इज अ पार्ट ऑफ इट सर।
देखिए अगर आप इंडस रिवर डेल्टा सिर्फ देख लें तो इट्स रिट्रीटेड मोर देन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो पाकिस्तान के अंदर वैसी शॉर्टेज है पानी की। ये जो अभी सैलाब का जो सिचुएशन है, ये तो एक वंस इन अ डेकेड इसको आप बोल सकती हैं फिनोमेना है। ये हर साल कोई इस तरह नहीं होता कि बहुत ज़्यादा पानी आता है और इतना कोई पानी नहीं, बल्कि रावी का तो मशहूर है, रावी और सतलज का, तो वो तो बिल्कुल ही सूखड़ गए थे ये रिवर्स। तो अभी अगर पानी आया है तो इसका ये मतलब नहीं कि अगले साल भी आएगा और उसके बाद भी अगले साल आएगा। जहाँ तक एलोकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बात है या इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी उन पे बात कर रही है कि जो हमारा फेयर शेयर ऑलरेडी हमें मिलना चाहिए, सिंध का जो पानी का जो फेयर शेयर है वो तो हमें ऑलरेडी नहीं मिल रहा। हम तो कह रहे हैं उस पर बात करो, क्यों नहीं दे रहे हमें हमारा फेयर शेयर। हमारे तो यहाँ पे बात उजड़ गए हैं। हमारे जो ऑलरेडी सिंध के जो वाटर रिसोर्सेज जो मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे। हमारे जो किसान है, हमारे जो छोटे हारी हैं, वो तो वैसे ही परेशान है। तो बात तो करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट बात इसके ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं की जा सकती। चले ब्रेक से वापस आते हैं तो इस इशू पर मजीद बात करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट के हवाले से। कुछ थोड़ा सा ज़िशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी आपके लिए सवाल छोड़ा था, उस वक्त शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही थी। ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा सर। मैं थोड़ा सा पंजाब की रेस्क्यू एक्टिविटीज़ पे आना चाहती हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कालाबाग डैम के हवाले से कि अगर मुल्क के मफाद में है तो उस पर बात होनी चाहिए, उसको इंडोर्स भी किया है अज़मा बुखारी साहिबा ने। तो क्या हम रखें उम्मीद इस बात के ऊपर कि फ्यूचर में इसके ऊपर अब कोई डायलॉग जो है उसका आगाज़ हो जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ हमेशा से जो है ना बड़ा क्लियर रहा है डैम्स के हवाले से और ख़ास तौर पे कालाबाग डैम के हवाले से। हम इस चीज़ के हक़ में हमेशा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखें ना कि पानी जो है ना वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है, लेकिन क्योंकि हम उसको स्टोर नहीं कर पाते, हमारे पास डैम्स की कमी है, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ जो है ना वो आते हैं कि सैलाब आ जाते हैं, फिर वही पानी जो है ना वो जो रहमत है वो जहमत बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में तो हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह रही शुरू से लेके, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये टाइम ऐसा है कि हमें एक नेशनल सोच के साथ, एक कौमी सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस किस्म का ये अब एक डिज़ास्टर हुआ है, ये जो सैलाब आया है, और इस वक्त दुनिया में जो बहुत बड़ा फिनोमेना है जो क्लाइमेट चेंज का, जिसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है ना पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है, और ये इस मानसून ने इसको साबित कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में अब तमाम जमातों को चाहिए कि वो अपनी इलाकाई सोच से निकलें और कौमी सोच के तहत आके डैम्स की तरफ जाएं। अगर हमें कहीं पर नहरें बनाने की ज़रूरत है तो नहरें बनाएं, जहाँ पे कोई वाटर रिजर्वायर्स बनाने की ज़रूरत है तो वाटर रिजर्वायर्स। आपके अपने इत्तेहादियों को बड़े बड़े रिजर्वेशंस है ना इस बात के ऊपर। कैनाल्स की तो भी रिसेंट एक सिचुएशन है जिसमें आपको पता है पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ा खुलकर अपोज किया। लेकिन सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो इस वक्त एक पंजाब में रिलीफ और रेस्क्यू का मामला है, सैलाबी सूरत हाल है, उस पर भी तफसील से बात करूंगी। लेकिन क्योंकि मैं इत्तेहादियों की बात करी थी, ये कासिम गिलानी साहब का ट्वीट सर मेरे पास पड़ा हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि ये बदकिस्मती है कि हर किसी की तवज्जो लाहौर में एक हाउसिंग सोसाइटी और लाहौर के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर है। मुल्तान में उन्होंने कहा जी कि बहुत बुरी सिचुएशन है, 3 लाख अफराद बशमूल बच्चों और बेशुमार जानवर सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कैंपों में लोगों को कोई चीज़, कोई सहूलत जो है वो मुहैया नहीं हो रही। वो कहते हैं मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ है सर। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की रिलीफ का सारा जो फोकस है सर वो बड़ी 2-3 जगहों के ऊपर है, लाहौर के इर्द गिर्द, बस दैट्स इट। नहीं जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ख़ुद जो है ना वो तमाम इलाकों को विज़िट कर रही हैं, उनकी टीम्स जो हैं वो बिल्कुल एक्टिव हैं। और देखिए पूरी दुनिया बल्कि पूरा पाकिस्तान इस चीज़ को तस्लीम कर रहा है कि ये जो इस दफ़ा फ्लड आया वो अनप्रेसिडेंटेड था, और जिस किस्म की ये तबाही हुई है, और पंजाब हुकूमत जो है ना उसकी जो एक्टिव परफॉर्मेंस है, इसको तो पूरी दुनिया, मीडिया, हर चीज़ तस्लीम कर रही है। देखिए पंजाब के अंदर जितना खुदा न खास्ता ये नुकसान हो सकता था, बहुत कम उस हवाले से नुकसान हुआ है। सिर्फ उसकी वजह यह है कि हुकूमत एक्टिव है, चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम सारी एक्टिव है। एक चीज़ देखें कितनी इंपॉर्टेंट है कि हर साल मानसून होता है, हर साल जो है ना बारिशें होती हैं, लेकिन इस साल जो प्योर बारिशों का पानी था शहरों के हवाले से अगर आप देखें तो विद इन फ्यू आवर्स निकल गया। जो अर्बन फ्लडिंग प्योरली बारिशों की बेस के ऊपर हुआ करती थी, इस साल आपको उसकी कोई चीज़, कोई ऐसी
किसी जगह पे कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि कहीं पे कोई पानी खड़ा रहा दिनों तक। ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ फ्लड का पानी है वो यकीनी तौर पे मौजूद है इलाकों के अंदर, लेकिन जो सिर्फ बारिशों का पानी था वो बिल्कुल क्लियर किया गया। साथ साथ हमारी लेकिन सर हमें 2-3 महीने पहले से पता था कि इस दफा मॉनसून एग्रेसिव होगा, ये इतनी ज्यादा तबाही हो सकती है, हमने उतनी तैयारी नहीं की ना सर। हम बेहतर, ये सूरत हाल बेहतर हो सकती थी। बिल्कुल नहीं, देखे मेरी गुजारिश ये है, जो बारिशों के हवाले से चीज़ें थी, आप मुझे बताएं ना कहाँ पानी खड़ा हुआ बारिशों के हवाले से। पूरे पंजाब के तमाम शहर विद इन फ्यू आवर्स क्लियर किए गए। लेकिन ये जो फ्लड आया है, देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, सियालकोट के अंदर फ्लड इस तरह आया है कि वहाँ पे 4 नाले हैं और उसके अलावा वहाँ पे दरिया चिनाब है, नारोवाल के साथ दरिया रावी है। अब दरिया चिनाब के ऊपर जो इससे पहले तारीखी तौर पे 8.5 लाख क्यूसिक जो है ना पानी गुजरा था हेडमराला के मकाम से, हाईएस्ट कभी हुआ है। हाँ। इस दफ़ा 9.25 लाख क्यूसिक पानी गुजरा है। हाँ। और बड़ी मामूली सी वार्निंग के साथ। और जो वहाँ पे नाले थे, वहाँ पे सिर्फ आपको एक मिसाल दूँ, नाला डैक की। हाँ। जिसकी कैपेसिटी 24,000 क्यूसिक है, लेकिन उसमें 80,000 जो है ना वो क्यूसिक पानी आया है। तो ऑब्वियसली अगर नालों के अंदर आई गिव इट टू यू सर, आप ठीक कह रहे हैं, पानी तो अनप्रेसिडेंटेड आया है उसका हमारे पास फौरी कोई हल नहीं था। हाँ, पानी तो सर अनप्रेसिडेंटेड आया है, ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत बड़ा सैलाबी रहा था। लेकिन सर फिर भी चले इजाजत दें, जिशान साहब इजाजत दीजिएगा, मौका फराहम करे। हाँ, इजाजत दीजिएगा सर, मैं जरा मुझे एक जरा मौका फराहम कीजिए। अच्छा जी मुकम्मल कर। जी सर, मैं सिर्फ एक चीज़ के आपके नाज़रीन के गौर करना चाहता हूँ सर कि आप ये देखें कि तकरीबन 25 लाख लोग इससे मुतासर हुए हैं, 3200 देहात इससे मुतासर हुए हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब हर जगह मौजूद है, हमारे रिलीफ कैंप्स मौजूद है, लोगों को खाना भी पहुंच रहा है, इवन जानवरों को 7 लाख से ज़्यादा जानवरों को हमने रेस्क्यू किया है और उनके चारे का बंदोबस्त भी ना वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है। हमारे मेडिकल कैंप्स चल रहे हैं इस वक्त, हमारे 1122 से लेके हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, पुलिस तमाम के तमाम कर रहे हैं और पाक फौज जो है ना सर जो रिलीफ एक्टिविटीज है सर, मैं उनकी तरफ आती हूँ, हर जगह पे जो है ना वो काम मैं उनकी तरफ आती हूँ। आपने शायद सायरा अफजल तारड़ साहिबा की वीडियो नहीं देखी है, आपने शायद कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो फ्लड हिट एरियाज में गए, आपने उनकी क्लिप्स नहीं देखी हैं। मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आती हूँ। आपके जानने में नादिर गबोल साहब से बात कर लूँ सर, ये जो अभी बात की ना जिशान साहब ने, बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत बड़ा सैलाबी रेला, जो कि ये रूटीन का मामला नहीं है, रूटीन मैटर नहीं है, इतना पानी नहीं आता रूटीन में। इतना ही एक बड़ा रेला सर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब सिंध की तरफ जा रहा है, कोई 11 लाख क्यूसेक के हवाले से जो है वो 1000 क्यूसेक के हवाले से जो बात की जा रही है। तो थोड़ा सा सर इसके ऊपर क्या तैयारियां हैं, क्या जो कोई करीबी एरियाज है आप लोगों ने उनकी इवैक्यूएशन के लिए कुछ किया है, या कुछ सिमिलर सिचुएशन पंजाब वाली हम एक्सपेक्ट करेंगे खुदा ना खास्ता वहां पर भी होगी, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद गुद्दू बैराज में इतनी कैपेसिटी है कि पानी कंटेन कर लेगा। मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को ये कहते हुए सुना, लेकिन जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल इससे अदरवाइज है, उनका ख्याल है कि नहीं, इतना पानी होगा जो नहीं कंटेन किया जा सकेगा वहां पे और तबाही होगी सिंध में। देखिए, सिंध हुकूमत पूरी तरह से हाई अलर्ट पे है। हमने एक कमांड एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेंटर भी इस्टेब्लिश कर लिए, जहाँ पे तमाम जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज और इदारे हैं वो 24/7 सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और अभी हम वेट कर रहे हैं कि पंजनद तक जब तक ये रेला पहुंचे, उसके बाद मजीद पिक्चर क्लियर हो जाएगा हमारी नजरों में कि कितना पानी सिंध की तरफ आ रहा है। बट गुड्डू बराज का अगर बात करें तो गुड्डू बराज पे अप टू 9 लाख क्यूसेक्स ऑफ वाटर को डील करने की कैपेसिटी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अगर विद इन 1 मिलियन यानी 10 लाख क्यूसेक्स 11 लाख तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है सर। हाँ, अगर 10 लाख तक भी हो तो हम मैनेज कर सकते हैं। 11 वुड बी ऑब्वियसली यू नो अ बिग चैलेंज फॉर अस, बट तमाम जो हमारे वुज़रा हैं सबकी ड्यूटीज लगाई गई हैं अपने लेफ्ट बैंक पे और राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस, और जो स्पेशली जो कच्चे का इलाका है वो सबसे ज्यादा ऑब्वियसली सेंसिटिव है। लेकिन सर सवाल आप सब लोगों से सर फिर वही है ना कि गवर्नमेंट में आप लोग कितने सालों से, अब तो हम गिनती भी भूल गए, चीफ मिनिस्टर साहब का आपका पता नहीं दूसरा या तीसरा टेन्योर है, आप लोग के बहुत से वुज़रा ऐसे हैं जो 18 साल से 15 साल से कॉन्स्टेंटली वजीर हैं। लेकिन सर हालत ये है कि अगर थोड़ा सा पानी 1 लाख ऊपर नीचे हो जाए तो हम डूब जाते हैं, तबाही हो जाती है। हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या सपोर्ट सिस्टम है, वो बताने के लिए अभी आपने वो नासिर शाह साहब की शायद क्लिप देखी होगी कि वो सर एक नाम नहीं बता सके जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप कुछ बता दें डेवलपमेंट के नाम पे जो आप लोगों ने किया है अलोंग दीज लाइंस कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो आप लोग खुद को बचा सकें। और उन्होंने ये भी कहा कि 6 अरब से बहुत ज्यादा की इमदाद हमें मिली है, लेकिन वो कहाँ लगी है वो जवाब नहीं दे सके सर कोई।
देखिए इस वक्त तो आई वुड से कि हम लोग कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड टू डील विद अप टू 1 मिलियन क्यूसेक्स ऑफ वाटर, और ये जो कच्चे का इलाका है वहाँ से बहुत सारे लोगों को हमने मुंतकिल भी कर दिया है रिलीफ कैंप्स में। हमने जगह जगह रिलीफ कैंप्स, स्पेशली जो अर्बन सेंटर्स है, फॉर एग्जांपल सखर और कश्मोर, ऐसे अर्बन सेंटर्स पे हमने रिलीफ कैंप सेटअप भी कर दिया और लोगों को वहाँ पे हमने मुंतकिल भी कर दिया है। बाकी हर चंद 100 यार्ड्स के बाद हमने मॉनिटरिंग, हमारी टीम्स वहाँ पे मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को। हम कंप्लीटली इंश्योर कर रहे हैं कि अच्छा गबोल साहब, थोड़ी सी जो कुछ एग्जैक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो मैं आपसे अगले राउंड में लेती हूँ। काजी साहब को गुफ्तगू में शामिल करूँ। सर, आपने ज़ीशान साहब की गुफ्तगू सुनी है, वो ये कह रहे हैं, और ये जनरली पंजाब गवर्नमेंट में अब आप जिससे भी बात करें वो ये कह रहे हैं कि ये तबाही जो है इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो सकता था, जो अफेक्टीज का नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो सकता था, हलाकतों का नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता था। ये हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग है जिसकी वजह से हमने ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का सैलाब है इसको बड़ा अच्छा मैनेज कर लिया। वुड यू एग्री विद दिस सर? जी अश्विन, मुझे अनफॉर्चुनेटली ज़ीशान ने जो बातें की वो तो मैं नहीं सुन सका, को आवाज का इशू है, मुझे अभी आपकी आवाज भी बड़ी कम आ रही है। अच्छा, फिक्स करते हैं। बट मैं तो आई एम बीइंग वेरी प्रैग्मेटिक। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सैलाब है या जो अल्लाह ताला की कोई भी आजमाइश आती है, चाहे वो जल्जले की शक्ल में आए, चाहे वो पानी की शक्ल में आए, और उसमें ये ब्लेम करना कि ये फलाने की गलती है, ये फलाने की गलती है, तो ऐसा नहीं है। ये मनहसल कौम, हम सब की इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ जो आपने बात की वो बड़ी मुनासिब थी कि जो लोग इतने अरसों से गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, दे हैव मोर टू ब्लेम एंड दे हैव मोर टू टेक ऑन देम एक्चुअली। उनको ये सोचना पड़ेगा कि यार हमने कितना कुछ डिलीवर किया इस पर्सपेक्टिव से, हमने एनवायरनमेंट के हवाले से कितने दरख्त लगाए, हमने कितनी लाइनिंग्स कंप्लीट की, हमने कितने दरियाओं को किस हवाले से, हमने उसके ऊपर इंक्रोचमेंट को रोकने की कितनी कोशिश की, हमने हाउसिंग सोसाइटीज को किस तरीके से टेम किया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये होता है दिस इज बीइंग प्रोएक्टिव। अब हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने वो रिएक्टिव हुई, उसको पता लगा कि पानी आ रहा है। उस टाइम मैडम चीफ मिनिस्टर और ज़ीशान खुद भी जापान में थे, फिर एक आध दिन उन्होंने मरी में गुजारा, तो बाय द टाइम वो ग्राउंड में आई तो काफी सारा पानी फैल चुका हुआ था। अब देखें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है। अब चैलेंज ये है कि पानी आ गया है, इस पानी ने अब रिसीड करना है। रिसीड करने के बाद ये बीमारियां भी छोड़कर जाएगा, ये गंद भी छोड़कर जाएगा। जो गंद छोड़ के जाएगा वो तो ज़ीशान साहब की जो मिनिस्ट्री है उसने डायरेक्टली हैंडल करना है। जो बीमारी छोड़कर जाएगा उसके लिए हमारे पास क्या प्लान है, उसके ऊपर गवर्नमेंट को अपनी वाज़ेह पॉलिसी दे देनी चाहिए। फिर जो लोगों के फाइनेंशियल नुकसानात हुए हैं इन टर्म्स ऑफ उनके घरों के, उनके स्ट्रक्चर्स के, उनके जानवरों के, उनकी फसलों के, उसके बारे में पंजाब गवर्नमेंट ने क्या रिएक्शन देगी, उसके पास क्या उन्होंने बजट में एलोकेशंस जो की हुई थी उनको अब किस तरीके से डाइवर्ट करेंगे और इन लोगों की तरफ लेकर आएंगे। बिकॉज इस टाइम पंजाब को ना किसी गली की जरूरत है, ना किसी नाली की जरूरत है। इस टाइम पंजाब को अगर जरूरत है तो वो इस तबके को, जो कि एक बहुत बड़ा सेंट्रल और साउथ पंजाब का तबका है, जिसमें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसमें करोड़ों लोग अफेक्ट हुए हैं, बिल्कुल, उनको अब वापस रिहेबिलिटेट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूं अगर ये पंजाब गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन का फेज कामयाबी से गुजार जाती है तो मुखालफिन भी उनकी तारीफ करेंगे। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। WHO की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी डेंगी के जो रेशियो है उसमें इजाफा हुआ है। मलेरिया के फिगर्स में जो 20% इजाफा मलेरिया में उन्होंने रिपोर्ट किया है। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हैं कि वाकई जो ज्यादा बड़ा चैलेंज है वो तब आएगा सामने जब पानी निकल जाएगा। यहाँ से मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके जो अभी तक रिलीफ रेस्क्यू का काम हुआ है उस पर बात करेंगे, और जो बात अभी की है काजी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले काजी अहमद अकबर साहब जो है वो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की जो बात कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उस पर भी मैं आती हूँ। लेकिन ज़ीशान साहब थोड़ा सा पहले, क्योंकि अभी ये जो एक रेस्क्यू और रिलीफ का जो मामला या मरहला जारी है, सर ख्वाजा आसिफ साहब बड़े नाराज़ हैं। आपने भी सियालकोट के हवाले से भी बात की है। वो तो जिस तरह के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, वो जो कुछ कंस्ट्रक्टर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनीज कितनी पावरफुल हैं, जो रूलिंग एलीट है उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, उस तरफ भी इशारा करें। फिर वो एक गिला और भी कर रहे हैं, और वो है बल्दियाती निज़ाम से, क्योंकि आपकी वजारत है तो मैंने कहा कि उस पर आपसे बात कर लें, क्योंकि अभी जो काजी साहब ने बात की वो भी दुरुस्त है कि आप लोग, आपकी वजारत के लिए और आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो सामने आने वाला है। बाकी ख्वाजा साहब भी कहते हैं कि प्रैक्टिकली सिस्टम ही कोई नहीं है बल्दियात का, तो फिर यहाँ पे क्या होना है। वो बहुत नाराज है और हर चीज पर हम देख रहे हैं कि आजकल गिला कर रहे हैं। बात की है बिल्कुल, उस बात में ये वो बड़ी अहम बात है, इसलिए
कि देखिए जो उन्होंने बल्दियात के सिस्टम की बात की है, तो इसके पीछे एक पूरा, अगर आप पिछले 7 साल का एक पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड निकालें चीज़ों का, तो एक 2017 में इलेक्टेड बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद थे, जो 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के जरिए 58,000 इलेक्टेड लोगों को घर भेज दिया। फिर उसके बाद 4.5 साल इनकी गवर्नमेंट रही, इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं करवाए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आते ही हमारा बल्दियाती एक्ट तैयार हो चुका हुआ है। ये जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें इंशाअल्लाह ये पास हो जाएगा, और हमने विद इन अ ईयर जो है ना ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है, और अब इसमें कोई डिले नहीं होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने पास ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए, जो कि हमने हर दौर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन करवाए हैं, वो बिल्कुल इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं तो इस तरह की रिलीफ एक्टिविटीज़ बड़ी आसान हो जाती हैं। आपने वैसे वो 3-3.5 साल की हुकूमत के ऊपर डाल दिया बल्दियात वाला मामला, नहीं ये बात हकीकत में मबनी है। देखें इलेक्टेड लोग मौजूद थे 58,000, और 2018 में मुझे बताएं पीटीआई गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन करके उनको घर नहीं भेजा कि नहीं भेजा? नहीं ठीक है, लेकिन मैं जो पॉइंट रेज करना चाह रही हूँ वो ये करना चाह रही हूँ कि सर किसी की कारकर्दगी को कोई भी नहीं मानता। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा जी कि बहुत बेहतरीन काम हो रहा है पंजाब गवर्नमेंट, सर गुजारिश सुन लेना कि पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो पीटीआई के दोस्त हैं आप जाके देखें, हर जगह पर यही बात हो रही है कि पंजाब गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा जो है वो सिर्फ अपनी मीडिया ऑप्टिक्स में मसरूफ हैं। कैमरा जो है वो उनके साथ जाता है, उनके प्रोटोकॉल की वजह से रिलीफ की एक्टिविटी बल्कि खराब होती है, उसके रास्ते में रुकावटें पैदा होती हैं, जहाँ पे वो जाती हैं उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो हाइल हो जाता है रिलीफ एक्टिविटीज के बीच में। तो रिलीफ क्या प्रोवाइड कर रही हैं? मुझे मौका दीजिएगा मैं तक अपनी बात मुकम्मल कर सकूं। पहली जो बात थी वो मैंने आधी अभी की थी, दूसरी बात जो आपने की थी, देखें जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है वहाँ पे सियालकोट शहर के हवाले से एक कॉन्ट्रैक्टर की सिलसिले में वो 2022 के अंदर जब पीटीआई गवर्नमेंट थी, ये भी हकीकत में मबनी आप चेक कर लें, ये कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया गया और फिर उसके ऊपर काम ना किया गया। अब हमने इस पर काम शुरू करवाया है, यकीनी तौर पर उसमें इशूज़ आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि देखें ये वो सारे प्रोजेक्ट से अगर इन पर टाइमली काम किया जाता और टाइमली चीज़ें की जाती तो शायद आज ये इशूज़ इस तरह ना होते। लेकिन ये अब हम वो ब्लेम गेम में नहीं जा रहे, उन कॉन्ट्रैक्टर की तारीफें तो मियां साहब भी करते रहे हैं हवाले से। हाँ। बाकी जो आपने बात की है, देखे मुझे उसका भी जवाब देने दे। जी जी, देखिए बात यह है कि अब पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है, वज़ीर आला पंजाब काम कर रही हैं, हर जगह पे जा रही हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, तो मीडिया उनको कवर कर रहा है। और हमारे मुखालिफिन को इस बात की तकलीफ होती है कि वज़ीर आला पंजाब कहीं जा क्यों रही हैं। देखिए मुझे पता है कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पे फ्लड आया, सीएम पंजाब ने खुद नहीं गई, वो खुद वहाँ पे गई हैं। नहीं सर, मैं बहुत सारे आपको ऐसे इलाके बता सकती हूँ, हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो ग्राउंड पर है, वो ऐसे गाँव और देहातों में गए हैं जहाँ पे घर अभी तक छतों तक डूबे हुए हैं सर पानी में, और वो ये कहते हैं कि हमें पूछने के लिए अभी तक कोई एक शख्स भी नहीं आया। चीफ मिनिस्टर तो दूर की बात है। मेरी गुजारिश सुनिएगा, देखिए मेरी गुजारिश सुनिएगा, सीएम की पूरी टीम काम कर रही है। अगर कहीं पे कोई छोटी मोटी कंप्लेंट ऐसी आती है हम वहीं पे फौरी तौर पे पहुंचते हैं। वीडियोस बनाने पे और क्लिप्स बनाने पे काम कर रही है। मैं बड़ी माजरत चाहती हूँ, आज आपने वो क्लिप देखी है जो मैडम कश्ती में बैठी हुई है सर, और उनकी वो जाहिर है वहाँ पे भी वो फिल्म हो रही है, वो जो कश्ती है सर उसके ऊपर भी एक तंबू लगा के जो धूप है उससे मैडम को बचाने का इंतजाम किया गया। सर आपके सूबे में लोग मर गए हैं, ये मुझे लगता है मैंने पहले भी ये बात कही थी, तो इस बात को कुछ मैंने सुना कुछ हल्कों में बुरा मनाया गया कि ये बेहिसी है। देखिए मेरी बात सुने, इस बात को ना मुझे मौका दीजिएगा। देखिए मैं आपको बात बताऊं, अगर कहीं पे इतने बड़े पैमाने पे अगर कोई सैलाब आया है, कहीं पे कमी कताही होती है तो उसके ऊपर फौरन एक्शन किया जाता है। आपको मुझे बताएं क्या हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब से लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, तमाम वज़रा तक हर जगह पे मौजूद नज़र आपको आ रहे कि नहीं आ रहे? हमारी टीम्स मौजूद है, हमारे कैंप्स मौजूद है, हर जगह पे चीज़ें मौजूद है। कहीं पे कोई कमी कुताही की कोई मिलती है हमें खबर तो हम फौरी तौर पर उसको दूर करते हैं। देखिए यही हुकूमतें करती हैं, यही हम लोग कर रहे हैं। और मेरी बात सुने कि देखें जो हमारे मुखालिफिन हमारे ऊपर तनकीद करते हैं वो बताएं कि जब उनके द्वार होते थे या उनके पास ऐसी चीजें थी वो क्यों नजर नहीं आते थे। कोशिश जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की सर कोशिश अच्छी है कि हम मैंने ये बात पहले भी अपने प्रोग्राम में कही थी कि जो कोशिश है रिलीफ की वो बहुत अच्छी है। मैं कोशिश को वो नहीं कर रही, डाउन प्ले नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें खाली मीडिया पे हाइप अप करने के लिए उसकी वजह से जो रिलीफ की एक्टिविटीज है उनके रास्ते में रुकावट है। हमारे पास सारी तफसीलात मौजूद हैं। मुझे बताएं कि
ये अनप्रेसिडेंटेड फ्लड आया है। हाँ। खुदा ना हास्ता अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विजिलेंट ना होती, इतनी एक्टिव ना होती, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। चले मैं काजी साहब से पूछूं, काजी साहब आप मौजूद हैं हमारे साथ? उसका भी बड़ा अफसोस है, लेकिन खुदा ना हास्ता बड़ा नुकसान हो सकता था अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इतनी एक्टिव ना होती। तो काजी साहब मौजूद है हमारे साथ? जी जी मैं लाइन पे हूँ। सर आपने सुनी है ज़ीशान साहब की गुफ्तगू, या पता नहीं आपको आवाज़ नहीं आई है? वो ये कह रहे हैं जी कि हम जो रिलीफ एक्टिविटीज़ और वो नहीं, मैंने सुन ली है। जी जी थोड़ा इस पर रिस्पॉन्ड क्विकली कर दीजिए, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली ये कह रही है कि काम बहुत अच्छा। और अच्छा, जहाँ तक प्लान्स की बात है ना सर, कि हम किस तरह से रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, कैसे रेस्क्यू करेंगे, कुछ चीज़ें सुनने में और देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ हमारे सीनियर लोग गए हैं सर, लोगों का ये ख्याल है कि उस तरीके से लोगों तक मैसेज तक पहुँच नहीं रही हैं। आपका इस पर क्या टेक है? देखिए ना, एक तो ज़ीशान साहब फरमाते हैं कि जी 3.5 साल हमारी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। और चले जी, हम तो बड़े नालायक थे, आप कभी तो 35 साल पहले लगाए हुए थे, आप ही कुछ चीजें सीधी कर लेते, आपसे भी ना हो सकी, इसीलिए आज ये हालात बने हुए हैं। आप 35 साल वाला 3.5 साल वाले पे ब्लेम डाल के और फिर कहता है हम ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते। सेकेंडली बात ये है कि ऑप्टिक्स एक चीज होती है, बिल्कुल सियासतदानों को करनी चाहिए, उनका राइट होता है, बिकॉज उन्होंने पब्लिक में जाना होता है, वोट लेना होता है। लेकिन इस हद तक ऑप्टिक्स कि आप ये देखें कि जहां पे हमारे कैंप्स लगते हैं और इमरान खान की तस्वीर के साथ रिलीफ कैंप लगता है, वहां पे पुलिस आके तो उनके पोस्टर बैनर्स उतरवाती है, लड़कों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और हमारे कैंप्स उखाड़ देते हैं। यार, जिस कौम की खिदमत आप कर रहे हैं उसी कौम के लिए हम भी निकले हुए हैं। अगर आप वहां पे नहीं पहुंच पा रहे, या मैं ये कहता हूं कि आप वहां पहुंचे ना पहुंचे, आपके कैमरामैन वहां पे नहीं पहुंच पा रहे, या आपके टिकटॉक के जो लोग हैं वो नहीं पहुंच पा रहे, तो जो पीटीआई के लोग पहुंच पा रहे हैं कम से कम उनको खिदमत करने दें। आप देख लें, आज गुजरात के डीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जी मेरी इजाजत के बगैर, एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत के बगैर कोई वहां पे खाना तकसीम नहीं करेगा। अब पंजाब गवर्नमेंट मौकफ ये लेती है कि जी क्वालिटी इश्यूज हैं। यार, जो शख्स किसी गरीब आदमी को मुश्किल वक्त में, जो कि आफत ज़दा है, उसकी मदद करने पहुंच जाए, तो वो क्या उसको 2 नंबर खाना प्रोवाइड करेगा या उसको घटिया चीज प्रोवाइड करेगा? वो तो अल्लाह की रजा के लिए कोशिश करेगा जो सबसे बेहतरीन माल है उस तक पहुंचाए। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी तो सिर्फ इनका मकसद ये है कि हर चीज के ऊपर मरियम की तस्वीर लगी हो, हर मामले के ऊपर हम लोग, हमारी कौम जो है, तो मेरा ख्याल है कि उसको तो उस पे तो हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। इस तरह की ट्रेजेडी के जो वक्त है उसके अंदर, वक्त में बस बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं आखिर में क्विक कमेंट नादिर गबोल साहब से, जो मैंने सर पहले बात की थी, कि थोड़ा सा स्पेसिफिक्स, कि आप लोगों ने सर लोगों को निकालने के लिए क्या कोई रिलीफ कैंप्स जो है उनको बंदोबस्त कर लिया है इस वक्त, या किस तरीके से, थोड़ा सा उसकी स्पेसिफिक्स आप पहले बात करते, मैंने आपको इंटरप्ट किया था। जी बिल्कुल, हमने रिलीफ कैंप्स भी लगाए हुए हैं, हमने मिनिस्टर्स की ड्यूटीज भी लगाई है, और देयर ऑल इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद डीसीज, एसीज ऑफ द रेलेवेंट एरियाज। तो तमाम जो अमला है सिंध हुकूमत का वो ऑन ग्राउंड है। हमने ऑलरेडी जो कच्चे का जो इलाका है वहाँ से लोगों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया रिलीफ कैंप्स की तरफ से। और आपने एक और भी सवाल किया था कि प्रिपेयर किस तरह हमने किया, तो माजी में भी जो 2010 में लास्ट हमने इतना पानी दिया, उसके बाद हमने जो एम्बैंकमेंट्स है रिवर के, we've raised them more than 6 feet, because आपको पता होगा कि जो सिंध में जो फ्लो है इंडस रिवर का, the level of the river is higher than the level of the ground। तो इस वजह से it was very necessary कि हम जो रिवर का इर्द गिर्द जो एम्बैंकमेंट्स है उसको रेस करें, तो वो हमने ऑलरेडी कर दिया। और हर क्वार्टर माइल पे हमारी जो टीम्स हैं इरिगेशन मिनिस्ट्री की और लोकल गवर्नमेंट की, वहाँ पे हर क्वार्टर माइल पे हमने, चलिए सर, वी रियली होप एंड प्रे कि बाय द टाइम पानी वहाँ तक पहुँचता है तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस लेवल के ऊपर ना हो, और वो तबाही जो है वो ना हो जो कि प्रेडिक्ट की जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया नादिर गबोल साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। काजी अहमद अकबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ज़ीशान रफीक साहब से बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।